हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। विनय जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था, दुर्कोट से। अरे वाह, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। जी सर, मैं क्या ओला इलेक्ट्रिक का 1100 शेयर है मेरे पास, 44 के प्राइस से ना अभी अभी लिया था मैं उसको। अरे वाह, 44 तो के भाव पे लॉन्ग टर्म आपने के लिया? लिए रखना कैसा रहेगा करके पूछा था सर। तो पहले तो मतलब ओला इलेक्ट्रिक में लोगों ने जितना नुकसान किया है उस हिसाब से तो आपने जी बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग की है, तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बड़ा ही अच्छे लेवल पे खरीदारी की है। 44 की बाइंग है हरीश जी। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली है, लेकिन लगातार जो है वो एक नज़रिया ऐसा बन रहा है कि एक बड़ी रैली आ सकती है ओला इलेक्ट्रिक में। उस नज़रिए में कोई बदलाव हरीश जी, या आपको लगता है कि ये तो चूंकि अच्छी तेजी थी तो एक एक्सपेक्टेड करेक्शन लाइन पे है? हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक में हमने एक शार्प रिकवरी देखने मिल रहा था लास्ट 2 हफ्ते पहले। तो वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है 55 से 54 के रेंज में। मुझे लग रहा है कि इसके आसपास मुझे लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए। अगर यहाँ पे होल्ड रखता है तो वापस एक बार अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, जो कि ऊपर की ओर ज्यादातर मुझे लग रहा है कि 75 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, स्टिफ रेजिस्टेंस। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनको थोड़े दिन बने रह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव प्रॉफिट में है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 54 का क्लोजिंग बेसिस पे और बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर ऊपर की ओर 75 कर पाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी सोचना चाहिए ओला में। है रणनीति आपको ओला इलेक्ट्रिक पर मिलती हुई विनय। उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। जीएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, हाय, गुड मॉर्निंग। और बाजार की चाल काफी सपाट दिखाई दे रही है, आपका व्यू क्या बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उसके साथ साथ आपकी आज की पिक बताइएगा। गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले 2 दिन से जो 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, पॉजिटिव संकेत दे रहा है। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो आने वाले दिनों में 25,200 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो पोजिशनली जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है पिछले काफी दिनों से, और उसे होल्ड कर रहा है। 54,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 53,500 एक पोजिशनल सपोर्ट है, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है बैंकिंग एज ए सेक्टर आल्सो शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर में 55,100 का एक माइनर हर्डल है, एक बार उसके ऊपर डिसिजिवली पार होता है तो बैंक निफ्टी में हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। तो आज के जो ऑप्शन के चैंपियन के लिए ट्रेड मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से ही है। कैनरा बैंक लिमिटेड। कैनरा बैंक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो कल के सत्र में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, और आज भी एक अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग आया है स्टॉक में। स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो 113 का जो कॉल है मंथली एक्सपायरी का, उसको खरीदना है आपको ₹1.80 से लेके ₹2 के रेंज में, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1.25 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा ₹2.75 और दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹3.5। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा ₹10,125 का, और अधिकतम नुकसान होगा 5,065 का। राइट, कैनरा बैंक में आप रणनीति बता रहे हैं जहां पे स्टॉप लॉस 125 का बता रहे हैं, और मुनाफा जो आपने आंका हुआ है लगभग 10,125 का, नुकसान 5,065 का। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस, आपने समय दिया और ऑप्शन की रणनीति आज बताई दर्शकों को। स्टॉक में लगे हाथों एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है एफएनओ में ट्रेडिंग करना, तो थोड़ी सतर्कता सावधानी आपको बरतने की सलाह। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हरीश हमारे साथ बने हुए हमारे आज के मेहमान। दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, अगर आप भी यूट्यूब पर देख रहे हैं फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।